सुनिया पेखिया से फिर गरबास न परिया सो कहो टल गुर सेविय अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों पुरसों चटिया तुद डिठै सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया बैराड़ी महल्ला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण न गवावे हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण न गवावे रहा जो किश करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल भुलावे हर आपे पंच तत् विस्तारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे चगर चुकावे हर आपे पंच तत् विस्तारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे चगर चुकावे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पवित्र अस्थान
गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा। इस लड़ीवार कथा नूं विराम दे के भाई साहब भाई नंद लाल जी की बाणी गंजनामा दे विचों गुरु 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की जो सिफत है, जो वडियाई है, उसकी विचार सिख कौम के महान विद्वान बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले सरवण करवा रहे हैं। कल 9 तरीक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का 8वें पातशाह जी का गुरता गद्दी गुरपुरब अते 7वें पातशाह गुरु हरराय साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है। कल एक कथा संपूर्ण होवेगी। बंदी छोड़ दिवस दिवाली का पुरब 14 तरीक नूं है। इस महीने की संग्रांद 15 तरीक नूं है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का गुरता गद्दी गद्दी निशीनी गुरपुरब 16 तरीक नूं है। सो सारियां नूं बेनती है भाई सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां। अगले साल 2021 विच 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब आ रहा है। ये चौथी शताब्दी पंथ ने मनाउणी है। दिल्ली कमेटी बड़े वड्डे प्रोग्राम उलीक रही है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी के जो 2 प्रमुख अस्थान हैं, एक जिथे प्रकाश होया, एक जिथे शहादत हुई। उन्हां दे विचों शहादत वाला अस्थान दिल्ली दे विच है शीशगंज साहब। सो दिल्ली कमेटी वालों जो शताब्दी दे सारे समागम होणगे, उन्हां दा केंद्र शीशगंज साहब दा पावन अस्थान रहेगा। सो अज जो शताब्दी दे समागमां दी आरंभता है वो शीशगंज साहब तो की जानी है। परसों रोज तो जो श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ हुए ने, उन्हां दे अज भोग पैणगे और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक अज लाइव सारा समागम चलेगा। अज तो अरदास करके गुरु के चरनां दे विच गुरु जी कोलों बल शक्ति समर्था मंगी जाएगी कि सच्चे पातशाह अपने समागमां नूं करन दी समर्था दिओ। आप सहाई होवो, अपने समागम आप चढ़दी कला विच तुसां संपन्न कराउणे, क्योंकि करोने दी इस महामारी विच सब कुछ सौखा नहीं है। सो गुरु आप ही अपनी कला वरताएगा, अपने समागम आप कराएगा। सो अज इन्हां शताब्दी के समागमां की जो आरंभता है, उस वक्त आप जी जरूर शीशगंज साहब हाजरियां भरो। गुरुद्वारा शीशगंज साहब जी का सुंदरीकरण हो रहा है। जिन्हां ने सेवा करनी होवे दिल्ली कमेटी नाल संपर्क कर सकते हैं। एक जरूरी बेनती है देशों विदेशों की संगत नूं कि जो केनरा बैंक का अकाउंट सी विदेशों तो माया लैके आने वास्ते वो बंद हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइज है कि यह अकाउंट केवल सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे विच ही हो सकते हैं। सो जिन्हां भी परिवारां ने सेवा करनी होवे उहदा एकमात्र तरीका है कि तुसी अपने रिश्तेदारां नूं भैणां भरावां नूं दोस्तां मित्रां नूं इंडिया दे विच पैसे भेज दिओ। उन्हां नूं बेनती करो कि जो इंडिया का दिल्ली कमेटी का अकाउंट एक्सिस बैंक का उहदे विच पैसे अपने ही शहर तो डिपॉजिट कर सकते हैं। सो सारिआं नूं बेनती है कि आप जी इस तरीके नाल अपना दसवंध भेज सकते हो। अगले समय लिए भाई नंद लाल साहब जी की जो रचना है गंजनामा, आओ उसकी विचार सरवण करिए।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। गुर की महिमा क्या कहा, गुर बिबेक सत सर, ओहवाद जुगादी जुगह जुग, पूरा परमेश्वर। नाम ध्यावहो सद सदा, हर हर मन रंगे। जियो प्राण धन गुरु है, नानक कै संगे। चवर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी की पवित्र हजूरी विच पाक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप सरबत संगतां अपने समय नूं जीवन नूं सफलियां करन दे लई हाज़रीन हो। बड़ी सहजता दे नाल सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा ने आप संगत नूं तुर्की बाणी दा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाक फुरमान सरवण करवाया है। आओ जो महान अगम्मी उस्तति श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी दी भाई साहब भाई नंद लाल ने गंजनामे विच लिखी है, उस वडियाई नूं गा के श्रवण करके अपना जीवन सफल करिए। गुरु महाराज गुरु कियां परमेश्वर कियां कथा कहानियां बाबत ये बचन कहिंदे ने, श्रवण सुनीजै अमृत कथा, जास सुनी मन होए आनंदा, दुख रोग मन सगले लथा। कहंदे श्रवणा दे नाल कन्नां दे नाल अकाल पुरख दी गुरु परमेश्वर दी साधुआं सतपुरुषां दी अमृतमई कथा सुन, कथा कहानियां नूं सरवण कर। सुनन दा लाभ यह है, एक ते जेड़ा मन डिप्रैशन विच है, चिंतावां विच है, जास सुनी मन होए आनंदा, खिड़ उठेगा। मुरझाया होया मन खेड़े विच आ जावेगा। इत्थे लफ्ज दो वरते ने, दुख रोग। हुण जेड़ा दुख है वो मन नूं है, रोग तन नूं हुंदा है। ये महिमा है गुरु कियां कथा कहानियां अकाल पुरख दी वडियाई सुनन दी कि एक ते तन दा रोग मिटेगा, दूसरा जो मन नूं दुख है, सोग है, चिंतावां ने, वो मिट जांदे ने। महाराज कहंदे ने और योर डिजीज़ विल डिपार्ट, तेरे रोग सारे मिट जाणगे।
ऐसी गुरु की वडियाई सुनन दी महिमा है, महात्म है। गुरु ग्रंथ साहब बेअंत वडियाई गुरु की गाउंदे ने। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मेटा दात। कहंदे गुरु दी वडियाई कर, परमेश्वर दी वडियाई कर। गुरु परमेश्वर तो बिना होर कोई भी झोलियां भरन वाला नहीं है। जदों तू गुरां दा आसरा लवेंगा, जाकी कोई ना मेटा दात। तेरियां झोलियां भर देणगे, उन्हां दी बख्शी दात नूं कोई खो नहीं सकदा। गुरु त्रुट जावे, खुशियां खेड़े बख्शे, कोई विच रोक टोक करन वाला पैदा नहीं होया। जो गुरु चाहे वह हुंदा है। क्यों जी? कहंदे गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस भावै सो परवान। क्योंकि गुरु हरकृष्ण महाराज अते अकाल पुरख एक स्वरूप ने। एक निर्गुण है, दूसरा सरगुण है। एक चोला है, एक शरीर है। इस चोले इस शरीर दे अंदर अगमी जोत परमात्मा दी है। और जो गुरु परमेश्वर नूं पाउंदा है उही होवेगा। फिर क्यों ना उसनूं खुश करिए, उहदे गीत गाइए, साडा जीवन सफला हो सके। ऐसे गुरु परमेश्वर दी वडियाई विच पुरजोर कलम भाई नंद लाल साहिब चलाउंदे ने। आनंदां दी पुरी दी पाक धरती ते फुरमान करदे ने, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, वाहे गुरु जीओ सत। अपने इष्ट दा, अकाल पुरख दा मंगल करदे ने। कहंदे वाहे गुरु जो आश्चर्य रूप है, जिहदी उस्तति, जिहदी वडियाई विच कोई कलम, कोई गलुआ ऐसा नहीं बनिया जो अंत पा सके। इन्ना हैरान कुन, इन्ना आश्चर्य स्वरूप है, जिहदे गुण ही इन्ने ने भी वाह निकलदा है मूहों। गुरु ज्ञान बख्शदा है, अज्ञान खत्म करदा है। जियो उहदी रिस्पैक्ट करदे ने, उहदा सत्कार करदे ने, क्योंकि वह श्रोमणी है। जी लफ्ज़ वरतदे ने उहदे लई। सत सदीवी है, आद काल तो है, आपां रहीए जां ना रहीए रहण वाला है। गुरु हर कृष्ण आहमा फजलो जूद, हकश अजहमा खास गान बरसतूद। कहंदे है गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह, तुहाडा जिहड़ा रुतबा है, तुसीं किरपा दे खजाने हो, पुंज हो, मेहरां दे पुंज हो, मेहरबानियां दे पुंज हो, खजाने हो तुसीं। आ लफ्ज़ वरतिया है, फारसी दा लफ्ज़ है। अरबी अते फारसी दोवां भाषावां दा सुमेल है ये रचना। आं दा भाव है ओ। अच्छा, जदों तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पढ़ो ना, उहदे विच बड़ा जिक्र अरबी ते फारसी दा आउंदा है, क्योंकि सांझीवालता दा उपदेश सी। किसे दी मदर टंग अरबी है, फारसी है, किसे दी उर्दू है, किसे दी पंजाबी है, कोई हिंदी पढ़दा है, कोई संस्कृत पढ़दा है, किसे दी मात भाषा इंग्लिश है। सो हर भाषा दे लफ्ज़ बाणी दे विच आउंदे ने। ना रिज़क दस्त आं कसे, आं लफ्ज़ गुरु ग्रंथ साहिब विच भी गुरु नानक साहिब वरतदे ने, वार माझ दे विच परशियन वरतदे ने गुरु नानक साहिब पातशाह। खैर, हमा तो भाव है, ये भी फारसी का लफ्ज़ है, समूह, संपूर्ण।
ਬਹੁਤਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਫਜ਼ਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਮਾ ਫਜ਼ਲੋ ਜੂਦ। ਜੂਦ ਵੀ ਉਧਾਰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਐ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋ। ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨਹ ਕੀ ਆਸਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੀ ਫੁਲਫਿਲਸ ਦਾ ਹੋਪਸ ਆਫ ਹਿਸ ਸਰਵੈਂਟਸ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ, ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤ ਜੁਗ ਜਿਨ ਧਰੂਪਰ। ਜਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਜੋ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਉਧਰਿਯੰ ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰਿਯੰ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਹਸਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਧਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇਹ ਨਿਸਤਾਰੋ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੈਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਡੂੰਘਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਛੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਨੇ, ਮਸ਼ਕਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ। ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਮਸ਼ ਮਗਰਮਸ਼ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣ, ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਤਿਲਕ ਜਾਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰ ਜਹਾਜ਼। ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ ਲਓ। ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਲਓ, ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਲਓ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨਹ ਕੀ ਆਸਾ।
ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕਸ਼ ਅਜ਼ਹਮਾ ਖਾਸ ਗਾਂਬਰ ਸਤੂਦ। ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਹਕਸ਼, ਪਦਛੇਦ ਕਰ ਲਓ ਹਕ ਅਸ਼। ਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ। ਅਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਾ। ਹਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਭਾ ਨੂੰ, ਤਮਾਮ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਗਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਖਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਜੋਗ ਹੈ, ਲਾਇਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਬਰ ਸਤੂਦ, ਵਡਿਆਈ, ਉਸਤਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਚੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇਵਲੋਕ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗਾਵਹਿ ਕਪਿਲਾਦ ਆਦ ਜੋਗੇਸਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪਿਲ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਜੋਗੀ ਜਨ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵੈ ਜਮਦਾਗਨ ਪਰਸਰਾਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰੁਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ। ਪਰਸਰਾਮ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਹਾੜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਐਸੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਧੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੀਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਭਗਤ ਨਿਤ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ
जस पातशाह आप करवाउंदे ने। अगे फरमान करते ने म्याने हक व ओ फसालुल वरक वजूदश हमा फजलो अफजाले हक। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने इत्थे अल्फाज वरत्या है म्याने। म्यान भीतर नूं कहंदे ने, अंदर नूं, फारसी का लफ्ज है। जिवें आपां कहने ना तलवार का म्यान है, तलवार उहदे भीतर पाई जाती है। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहिब विच भी ये लफ्ज आउंदा है, आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ म्यानो। फारसी का यह लफ्ज श्री राग अंदर गुरु नानक साहिब पातशाह ने भी वरत्या है। सो म्यान का मतलब है विच, भीतर। हक का भाव है रब। वाह का मतलब है अते ओदा जिहड़ा भाव है उन्हां दा। कहंदे ने हक जो सत्य है, जो परम ईश्वर है, परमात्मा है। हक हुक्म सच खुदाया, ये गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी आउंदा है। गुरु अर्जन साहिब वरतदे ने ये लफ्ज हक। भाव सब भाषा के ज्ञाता गुरु पातशाहियां ने, समर्थ ने ना, सिखण की लोड़ नहीं। परम ईश्वर का स्वरूप ने जो इल्म नूं भाषावां नूं बनाउण वाला है। तुहाडे साडे निआणिआं वांगू स्कूले पढ़न की लोड़ नहीं है। गुरु पातशाह नूं गुर समर्थ, गुर निरंकार, गुर ऊंचा आगम अपार। वो बड़ा उच्चा है, अकाल पुरख है। वो सिखना नहीं पैंदा, सिखाउण वाला है। तां ही उहदे नाल गुरु लफ्ज लगा है, सतगुरु। जे सिखना पवे तो गुरु कादा है। सो जिन्ने भी अवतार महापुरुष ने उन्होंने सिखना ही पैंदा है, लोकाई नूं सिखना पैंदा है। पर जिहड़ा गुरु है ना, वो सिखाउण आउंदा है दुनिया नूं। सो महाराज बाणी विच भी ऐसे लफ्ज वरतदे ने। अगे है फसाल उल वरक। जेड़ा फसाल लफ्ज है ना, फजाल का भाव हुंदा है। महाराज भाई नंद लाल जी इत्थे लफ्ज वरतदे ने फर्क। फर्क जेड़ा मतलब आपां कह देने ना, तेरे मेरे विच कोई फर्क नहीं है, इदा अर्थ लेना है। नाल है उल, एक क्रिया विशेषण है, इहदा कोई अर्थ नहीं है। वरक पेज नूं कहंदे ने, वरके नूं कहंदे ने, रुख दे पत्ते नूं कहंदे ने। बिरछ दा जो पत्ता है, कागज दे टुकड़े नूं। हुण इहदे अर्थ समझिओ कैसे नंद बई ने। भाई नंद लाल कहंदे, ऐ गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह, तेरे ते परमात्मा विच सिर्फ एक वरके दा ही फर्क है। हुण वरके तो भाव की है? ये शरीर, भाव वो जोत है, ते तू गुरु हरकृष्ण वो मुजस्मा है, वो शरीर है जो परमात्मा ने अपने रहन लई साजिया है। तेरे ते परम ईश्वर दे विच सिर्फ इन्ना ही फर्क है। वो निर्गुण है, तू सरगुण है। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहंदे ने ना, निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण एक। वो आप ही निराकार है, आप ही शरीर धारदा है, सरगुण स्वरूप है। दोवें एक ने, सो फर्क नहीं समझना। सो भाई साहब भाई नंद लाल जी इत्थे परमात्मा अते अकाल पुरख की हस्ती नूं एक दर्शाउंदे ने। गुर सुख दाता, गुर करतार। गुरु ही सुख देण वाला है, गुरु ही परम ईश्वर है। गुरु इज द क्रिएटर, गुरु इज द गिवर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुरु हरकृष्ण एंड दैट ट्रांसेंडेंट लॉर्ड। खुदा विच ते गुरु हरकृष्ण विच फर्क नहीं है। इस गल नूं समझ ला। अगले लफ्ज ने वजूदश हमा फजलो अफजाले हक। भाई नंद लाल जी इत्थे लफ्ज वरतदे ने वजूदश। पदछेद कर लो, वजूद अश। वजूद का मतलब होंद तो है।
शरीर तो है, देह तो है, पैदाइश तो है, नीव तो है। जिवें महिलां दे वजूद हुंदा है ना, नीम हुंदी है, नी कह दिंने जिन्हों आपां। अश दा मतलब है उन्हां दा। भाई नंद लाल कहंदे ने हमा संपूर्ण सारे दा सारा फजल, फजलो लफ्ज वरत्या फजल लई, मेहरबानियां, किरपा, मेहर, अफजाले, अफजाले दा भी जिहड़ा भाव है इस गल नूं समझियो, जिहड़ा अफजाल लफ्ज है वो भाई नंद लाल जी भी मेहरां बाबत वरतदे ने। हक रब नूं कहा गया है। सो भाई नंद लाल कहंदे ने निर्गुण अते सरगुण स्वरूप एक ने, क्योंकि परमात्मा दे नूर तो बरकत तो सारे दा सारा गुरु हरकृष्ण महाराज दा वजूद बनिया है। अकाल पुरख दियां मेहरबानियां मेहरां नाल ये ढांचा ये शरीर बनिया है, जो अकाल पुरख ने आप गुरु नानक दी जोत नूं टिकाउण लई, अपनी जोत नूं टिकाउण लई होंद विच लैके आंदा है। सो भाई नंद लाल कहंदे ने इस करके अकाल पुरख ते परमात्मा विच निर्गुण अते सरगुण विच तुसीं फर्क नहीं समझना, फर्क नहीं पाउणा। ये हमा लफ्ज वार वार वरतदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच भी सभा दे लई, संपूर्ण दे लई, सारियां दे लई ये लफ्ज आया है। गुरु अर्जन साहिब वालों प्रत पालै नानक हमै आपै हमाई बाप, भी सारियां नूं पालदा है अकाल पुरख। इत्थे भाव है सारी मेहरबानी, सारी मेहर, सारी अजमत, सारी शक्ति दे नाल परमात्मा ने एक सुंदर स्वरूप घड़िया, जिहदे विच वो आप टिक गए। उस स्वरूप दा नाम श्री हरकृष्ण साहिब सच्चा पातशाह है। सो कदे भी गुरु परमेश्वर विच भेद नहीं समझना, फर्क नहीं समझना। गुरु परमेश्वर एको जान, ये भावना रखनी है सिख ने। ये फर्क राजा जय सिंह दे अंदर रंचक मात्र समय लई टिक गया सी। ये शंका आ गया मन च भी 5 सालां दे बच्चे नूं गुरु नानक दा तख्त मिल गया है। दर्शन करन दे लई दिल्ली दीयां संगतां वल्लों बेनती कीती, महाराज दिल्ली पहुंचे। हुण करामात दी परख औरंगजेब भी करना चाहुंदा है। जदों पातशाह दिल्ली आए ना, औरंगजेब नूं मिलण तो इनकार कर दिता। कहंदे मेरा कर्म सिੱਖੀ नूं प्रफुल्लित करना है, मेरा बादशाहां दे नाल मेल जोल दा कोई मतलब नहीं। ते वैसे भी औरंगजेब साडा भाई राम राय तेरे पास ही है, उहदे नाल सवाल जवाब कर लै। दीन दुनिया दे मालक इनकुआरी हो गए। ते राजा जय सिंह नूं ना औरंगजेब ने एक गल आखी भी गुरु नानक दे तख्त दे ए वारस ने। राम राय इन्हां दी शान विच वध घट भी बोलदे ने। हुण 7.5 वरियां दी इन्हां दी उम्र होई है। परख के ते वेखीए भी इन्हां विच ओ सियाणप, ओ समझ, ओ करामात है भी खुदा दी अगमी जोत नूं इउं कहा जा रहा है भी इस शरीर विच टिकी है। ये खुदा दा स्वरूप ने, ये गुरु नानक दा स्वरूप ने, ये करामाती ने, ये अजमती ने। इन्हां दी परख होनी चाहिदी है कि कामल ने, करामाती ने, अजमती ने, गुरु नानक दे तख्त दे असल वारस ने, जोग भी ने कि नहीं। हुण कवि संतोख सिंह जी ने सूरज प्रकाश अंदर बड़ा सुंदर लिखिया, जिम अजमत कामल पहचानो हो, सहत निमरता तैसै ठानो। राजा जय सिंह निमरता दे नाल, तरीके दे नाल, विधि दे नाल परख करो इन्हां दी भी कामल ने।
फिर शंका आ गया ना भी अकाल पुरख ते गुरु विच शायद कोई अंतर होवेगा। जय सिंह दे अंदर भी कहंदा कर लैने आ परख। वैसे गुरु पीरां नूं सोचदा है परखना नहीं चाहिदा, पर हुण औरंगजेब दा हुक्म है अपनी पटराणी दे नाल जो राणियां चों मुख सी, राणियां ते सैकड़े हुंदियां राजियां दियां, जो गुणवंती होवे उहनूं मुख राणी पटराणी बना के रखदे ने। सलाह करदा है जय सिंह, कहंदा गुरु साहब महलां विच दर्शन देण मैं बेनती करांगा। इदां करियो सारियां राणियां सुंदर वस्त्र गहने गट्टे पहन लियो जो पहनदियां ने, दासियां राणियां एकत्र हो जायो ते पटराणी नूं कहंदा तू इस तरह करी, तू दासियां वर्गे कपड़े पहनी, राणियां वाले कपड़े ना पाई। ते सुनिया है गुरु मन दी इच्छा दी पूर्ति करदा है, ते मन विच ये इच्छा लियाई भी जे गुरु दिल दियां जानन वाला है, पूरा है, समर्थ है, अगम्मी बुलंद हस्ती दा मालक है, ते मेरे मन दी इच्छा है मेरी गोद विच आके बैठन खेडन ते मेरा जीवन सफला हो जावे। ये इच्छा धारनी है तू। जे ते अजमत विच करामात विच शरसार होए तो ठीक है, नहीं तो समझ लवांगे भी दुनियावी तख्त वांगू ही ये तख्त इन्हां नूं मिल गया है जिवें बाप तो बाद लखते जिगर नूं मिलदा है। जिथे हुण गुरुद्वारा बंगला साहिब है ना, तुसीं जिथे बैठे हुए हो, ये राजा जय सिंह दा बाग सी। इहदे विच बड़ा सुंदर महल सी जिथे गुरु हरकृष्ण महाराज दा पड़ा लवाया सी राजे ने कीरतपुर साहिब तो बेनती करके लिया के। और इसे ही महल दे नज़दीक एक महल सी राजा जय सिंह दा, पास ही एक बाजार सी, एक बस्ती स्थित सी जिहदा नाम जय सिंहपुरा करके मशहूर सी। पातशाह इस जगह ते ने महलों विच। राजा अगले दिन सिपाहियां नूं वजीरां नूं पिछे खड़ा करके आप नंगे पैरीं चल के गुरु हरकृष्ण साहब नूं लैण आउंदा है। बेनतियां कीतियां, पातशाह मन गए, नाल चल पए ने। जदों राज महल दे विच पहुंचे ना, सारे राजे दे सेवकां ने चरण वंदना की। बाला प्रीतम राजा जय सिंह नाल बचन बिलास करते हैं ते महल दे विच इधर उधर दृष्टि दड़ाउंदे ने, इधर उधर नज़र मारते ने। हुण राजा महल दे उस हिस्से विच गुरु हरकृष्ण साहिब नूं लै गया जिथे राणियां दासियां बैठियां हुईयां सन। उन बैठे ने सारे, नमस्कार कीती, सिर झुकाया। सबना नूं पातशाह ने दर्शन दिते। हाथ दे विच ना एक छड़ी फड़ी है, छोटी जी सोटी फुल्लां वाली। हुण वो जिहड़ी पटराणी है ना, दासियां वाले कपड़े पा के कोने विच बैठी है। सब ने सिर नवाया, उसने भी सिर नवाया। ते बाला प्रीतम जी दिल दियां जानन वाले हाथ विच जिन्हां दे छड़ी है, एक राणी दे सिर ते रखदे ने, फिर दूसरी दे, फिर तीसरी दे। कई राणियां ने राजे दियां, ते अल्फाज गलुए चों की कढ़दे ने, ये भी पटराणी नहीं, ये भी पटराणी नहीं। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी हुणां ना पंथ प्रकाश विच बड़ा सुंदर लिखिया है, तबै गुरु फुल शरी उठै कै, एक एक के सीस छवै कै। वो छड़ी फड़ी है फुल्लां वाली, हर एक दे सिर नूं छवाउंदे ने। नह पटराणी, नह पटराणी बोलत गए मुख इहो बानी। इदां बोल रहे ने, ये भी पटराणी नहीं, ये भी पटराणी नहीं। राजा बड़ा हैरान है, इस अजमत तो करामात तो हैरान है। चलदे चलदे महाराज ना दासियां विच पहुंच गए। दासियां विच जाके
एक दासी दे पास खलोते ने। कवि संतोख सिंह जी हुणां नूं पढ़ियो। अध्याय 46वां है, रास 10वीं है। सूरज प्रकाश अंदर कहंदे ने खरे होए, खरे होए कह श्री मुखबानी। श्रोमणी मुख वाले वो खड़े होके ना अपने गलूए चों बोल कढ़दे ने, सबत श्रोमण तू है पटराणी, खरे होए कह श्री मुखबानी। एक दासी कोल खलो के कहंदे तू श्रोमणी है इन्हां सारियां विचों, तू पटराणी है राजे दी। इन्ना कह के ना राणी दी गोद विच बह गए। उहदी इच्छा सी ना बाल अवस्था विच ने मेरी गोद विच बैठण। ते बहिंदियां ही पता की कहंदे, कहंदे ए गोलियां वाला भेख क्यों धारिया है? ये छल कपट तुहानू शोभा नहीं दिंदा। साधुआं संतां सतगुरां दे नाल छल नहीं करीदा, कपट नहीं कमाईदा। गुरुआं पीरां दी कदे परख नहीं लैनी चाहिदी, इम्तिहान नहीं लेना चाहिदा। उठो तुसी राजा जय सिंह दी पटराणी हो, अपने शोभासन ते जाके बैठो। ये लिबास बदल के सानू धोखा नहीं दिता जा सकता। ये 7.5 वरियां दी उम्र है। समझिया सी शायद काया छोटी है, बचपना है, अजमत गुरु नानक वाली नहीं होगी। आओ गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछिए भी गुरु हरकृष्ण महाराज किवें पहचान रखते ने। पता क्यों? भाई नंद लाल भी उही कहणगे जो गुरु पातशाह कहंदे ने, कहंदे सतगुर नो जेहा को इशदा तेहा फल पाए। कोई जैसी भी इच्छा होवे तुहाडे मन दी ओही गुरु पूरी करदा है। पटराणी दी इच्छा सी मेरी गोद विच बैठण ते बापू फिर बिन बोलिया सब किश जानदा, ओदी गोद विच बह गए। कहंदे नानक करता सब किश जानदा, जिदू किश गुझा ना होए। क्योंकि गुरु ही करता है, अकाल पुरख है, निर्गुण स्वरूप है। निर्गुण आप सरगुण भी ओही जोत स्वरूप है। जे सामने गुरु हरकृष्ण ने ते राणी दे अंदर जिहड़ी जोत है वह भी गुरु हरकृष्ण साहब दी अकाल पुरख दी है। तुहाडे सारिਆਂ अंदर ही है। सब में जोत जोत है सोए, सारिਆਂ अंदर उहदे बख्शे सवास ने। ते जेड़ा सारिਆਂ दे अंदर निर्गुण स्वरूप हो के सुभाएमान है, वह सारिਆਂ दे अंदर दी ते जानदा ही होवेगा। महाराज ने झट बुझ लिया। एक गल दा ख्याल रखी, राणी ने बड़ी सेवा की। राजा जय सिंह ने पटराणी समेत चरण फड़ ले भी सानू खिमा कर दियो। गुरु पातशाह कहंदे तुहानू इदां परख नहीं सी लैनी चाहिदी। खैर उन्होंने भुल बख्शाई, बख्शिशां हासिल कीतियां। गुरु साहब ने एक गल समझाई है, बाणी दे बड़े पाक बोल ने, गुर की करनी काहे धावो नानक, गुरमत साच समावो। कहंदे इस गल दा ख्याल रखी, गुरु दी करनी की है, गुरु की कर सकदा है, की नहीं कर सकदा। ये परख करन दी कोशिश ना करी, तू ये जतन भी ना करी। डोंट चेज आफ्टर द गुरुज एक्शंस, गुरु दी करनी वाल ना दौड़। क्योंकि तेरी जिहड़ी सुरती है इहदी औकात बुलबुले वाली है, ते गुरु सागर है, अजमतां दा समुंदर है। उन्होंने परखण दी कोशिश ना कर। जदों तू परखेगा, तू मनुखा बुद्धि के आधार ते परखेगा। जिन्नी कि तेरी अपनी औकात है, तैनू गुरु भी ओडा ही जापेगा। सो परखण दी कोशिश ना कर, बस ये जतन कर, नानक गुरमत साच समावो। गुरु दी सिक्ख्या लैके गुरु विच अभेद हो जा। समुंदर विच नदी समा गई, समुंदर हो गई, फिर परखा नहीं करेगा तू, फिर तू गुरु का ही रूप हो जाएगा, अभेदता हासिल हो जाएगी। दीन दुनिया दे मालक दा दायरा तैनू समझ आवेगा भी अथाह है, इहदा अंत नहीं पै सकदा।
इदां कई बार बादशाह औरंगजेब ने परख करवाई, अखीर उसनूं ये यकीन हो गया सी राजा जय सिंह समेत भी ये बजुर्गियां अजमतां करामातां दे वाली गुरु नानक दे ही स्वरूप ने। ये ठीक है, बाणी जिवें कहंदी है जोत ओहा जुगत साई सह काया फेर पलटी है, काया ही बदली है, जोत होई है। दास उदाहरण दिंदा हुंदा है भी जोत दा भार कोई नहीं है। तू दो दीवे बाजार चों लए, एक दी काया वड्डी एक दी छोटी, एक दीवा जगदा है दूजा तू बुझा दे, ते जे तू आखे ना भी दीवे बुझण दे नाल बुझे हुए दीवे दा भार घट गया ते जगदे हुए दीवे दा भार वध है, ये गलत है। जोत दा भार कोई नहीं है, जोत गुप्त प्रगट हुंदी है। इस गल दा ख्याल रखी। दीवा कोई भी हो सकता है, शरीर छोटा है गुरु हरकृष्ण महाराज दा जां वड्डा है गुरु नानक साहिब दा, फिर ध्यान दे जोत ओहा जुगत साई सह काया फेर पलटी है। इत्थे गल काया दी है, लिबास दी है, काया बदली है, गुरु ओही है, ताकतां ओही ने। कहंदे सफल मूरत गुरदेव स्वामी सर्ब कला भरपूरे, अकाल पुरख दी सफल मूर्ति गुरु है ते नाल लफ्ज वरतिया है सर्ब कला भरपूरे। कला कहंदे ने करामात नूं, अजमत नूं। जेड़े सिख जगत विच प्रचारक वीर अखवाउंदे ने और कह दिंदे ने गुरु च करामात नहीं, सब तो वड्डा कुफर तोलदे ने, वड्डा झूठ। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने सर्ब कला भरपूरे, गुरु संपूर्ण है, कला दा अजमतां दा मालक है। ही इज ओवरफ्लोइंग विद ऑल द पावर्स। कहंदे इन्नी ताकत है उछल उछल पै रही है, अजमतां नाल शरसार है गुरु। सो इत्थे महाराज गुरु ग्रंथ साहिब की कहंदे ने सफल मूरत गुरदेव स्वामी, अकाल पुरख दी सफल मूर्ति ने। यही भाई नंद लाल ने कहा है भी उन्हां दा सारा वजूद, गुरु हरकृष्ण महाराज दा सारे दा सारा वजूद परमात्मा दे नूर तो बनया है। वजूदश हमा फजलो अफजाले हक। इस करके गुरु हरकृष्ण ते अकाल पुरख निर्गुण ते सरगुण स्वरूप ने, एक मिकी ने, उन्हां विच फर्क कोई नहीं है। अगले शेर विच कहंदे ने हमा साइले लुत्फे हक बरदरश जमीनो जमा जुमलह फरमा बरश। फिर हमा लफ्ज वरतदे ने, उन्हां दी कलम दा कमाल है। हर शेर दे विच हमा लफ्ज लैके आ रहे ने। हमा दा भाव फारसी दा लफ्ज है सबा, संपूर्ण, सारे दा सारा। साइले जाचक नूं कहंदे ने, मंगण वाले नूं, मंगते नूं। लुत्फे ये अरबी दा लफ्ज है। लुत्फ दा भाव हुंदा है आनंद, खुशी, मेहरबानी। हक रब नूं कहा गया है, यह भी अरबी दा लफ्ज है। सत्य नूं, सच नूं कहा गया है, सदा रहण वाले नूं। अगे है बर दरश। बर कहंदे ने उच्चा, ते दर्श दा भाव है द्वार, दरवाजा। इहदा अर्थ यह बनया, भाई नंद लाल कहंदे ने ऐ गुरु हरकृष्ण उच्चे महलों वाले, उच्ची शान वाले, उच्चे दर वाले, दरवाजे वाले। जिन्नियां भी मेहरबानियां ने, मेहरां ने परमात्मा दे घर दियां, सारे जाचक तेरे दर तो ही मंगदे ने, क्योंकि तेरा दर ते परमात्मा दा दर इको ही है। सब तेरे पासों मंगदे ने। तू मेहरबानियां दा घर है, सारियां दियां तू झोलियां भरन वाला है, सारियां ते तू किरपा करन वाला है। सो तेरे दर ते इसे करके रौनकां लगियां रहिंदियां ने। तुसी रोज पाक बाणी विच पढ़दे हो, आपे गुरदाता कर्म विदाता। आप ही कर्म लिखदा है अकाल पुरख होके, आप ही फिर लिखे हुए कर्मां अनुसार दाता है, तुहानूं दातां दिंदा है, तुहाडियां झोलियां भरदा है। सो इस गल नूं ज़हन विच टका लवो
Guru himself is the giver. He himself is the architect of destiny. तेरे लेख लिखे निर्गुण स्वरूप होके लेखानुसार सरगुण स्वरूप राही तेरी झोली भर दी। सो गुरु परमेश्वर एक है, निर्गुण होके लेख लिखदा, सरगुण होके झोलियां भरदा है। भाई साहब भाई नंद लाल यही कहते ने, कहते उन्हां दे दरवाजे ते रब्बी मेहरबानियां वरसदियां ने। सारे जाचक बन के उहदे पासों मंगदे ने, उहदे दर ते आके बेनतियां करदे ने, ते फिर जो भी तुसीं मंगदे हो वो तुहानूं बख्श दिंदा है। अगे कहते ने ज़मीनो ज़मा ज़ुमलह फरमा बरश। वो जेड़ा गुरु है ना, ज़मीनो, ज़मीनो तो भाव है धरती, ये जेड़ी पाक रूहे जमीन है। अगे लफ्ज वरतदे ने ज़मा, ज़मा तो भाव है ये जेड़ा आकाश है, ये जेड़ा उच्चा आकाश है। ये ज़मा लफ्ज अरबी दा है, जमीन लफ्ज फारसी दा है। भाव ये मेदनी, ये भूमि। जेड़ा ज़मा लफ्ज है ना, गुरु ग्रंथ साहिब विच भी आवेगा, जमीन भी आवेगा, दसम बाणी च भी आवेगा। कलगीधर लिखते ने ना, ज़मीन ज़मान सबान कै पेख है, वो हर जरे विच मौजूद है। सो अगे लफ्ज वरत्या है जुमला है। जुमला तो भाव तमाम सारे दे सारे, ये भी अरबी दा लफ्ज है। फरमा बरश, तीन लफ्ज ने पदछेद करके बनते, फरमान बर ते अश। अश दा मतलब है उन्हां दा, बर दा मतलब है जो मनदे ने। फरमान हुक्म, गलूए चों निकले बोल। ऐ गुरु हरकृष्ण, तुसीं परमात्मा दे स्वरूप हो। जिथे तुसीं निर्गुण हो, परम ईश्वर हो, उथे समुची लोकाई तुहाडा हुक्म मन रही है। जिथे सरगुण हो, उथे सिख सेवक तुहाडा हुक्म मन रहे ने। सो जमीन ते जमान ये सारे तुहाडे हुक्म विच चलदे ने। तुहाडे हुक्म तो बाहर कोई नहीं है, ते जेड़ा तुहाडे हुक्म विच चलदा है उही परवान है। हुक्म मन्निया होवे परवान, तां खसमै का महल पाए सी। सारे तुहाडे हुक्म विच पातशाह चलदे ने, कोई हुक्म अदूली नहीं करदा, कोई हुक्म तो बाहर नहीं चलदा। सो ऐसी अगमी वडियाई तुहाडी है, ते जेड़ा भी तुहाडे हुक्म विच चलेगा उसदा जीवन सफला है। चाहे वह दैविक ताकतां दे मालक देवते ने, दुनियावी इंसान ने, अंडज जेरज सेतज उत्पुज ने, सारियां दी कर्मगत तेरे हुक्म दे विच ही लिखी जाती है। सारे तेरे अगे ही सीस निवाउंदे ने। सो जेड़ा भी सिर नवावेगा, सिर झुकावेगा, उसते मिहर करदा है, उसते तू कर्म करदा है, उसते तू किरपा करदा है। सो आओ गुरु हरकृष्ण पातशाह दे दर नाल जुड़िए, गुरु परमेश्वर दे गीत गाइए, ते अपना जेड़ा जीवन है सफला करिए। इथे ही दास विचार नूं संकोचदा है। भुल चुक दी खिमा गुरु पातशाह संगतां बख्श देण। गुरु हरकृष्ण महाराज जी दी बेअंत अगमी वडियाई है। इस रचना दे दो शेर जेड़े ने उन्हां दी कल नूं व्याख्या करके आप संगत पासों खुशे लैणे ने। हाज़री प्रवान करियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।